वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था, दो स्टेप्स हमने क्या है डिस्कस किए थे किसके, हाउ टू गेट प्योर मेटल्स फ्रॉम दी ओर्स। तो उसके अंदर दो स्टेप्स हमने कर लिए, एनरिचमेंट ऑफ ओर एंड कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड। आज हमने क्या तीसरा स्टेप डिस्कस करना है, दैट इज द रिडक्शन टू मेटल्स। तो सेकंड स्टेप के अंदर हमने समझा था कि हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टेप के अंदर हमने क्या किया था, जो भी हमारी ओर थी उसको हमने क्या क्रश किया था, उसमें से इंप्योरिटीज को अलग किया तो हमारे पास बच गए थे मेटल कंपाउंड। सेकंड स्टेप के अंदर अगर वो मेटल कंपाउंड हमने बोला था कि मेटल ऑक्साइड नहीं है, मेटल सल्फाइड है या फिर मेटल कार्बोनेट है, तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर, मेटल ऑक्साइड के अंदर। अभी हमारे पास क्या है, जो मेटल ऑक्साइड है वो हमारे आ चुके हैं। उसके लिए हमने दो प्रोसेस यूज किए थे, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। आई होप आपको याद है। और अभी क्या है, हम लोग क्या करने वाले हैं, वो जो मेटल ऑक्साइड हमारे आए उसको हमने क्या है कन्वर्ट कर लेना किसके अंदर, मेटल के अंदर। तो अभी देखो, जब भी हमने क्या करना है इस स्टेप के अंदर, मेन हमने क्या काम करना है, हमने करना है किसको कन्वर्ट, मेटल ऑक्साइड को किसके अंदर, मेटल्स के अंदर। ठीक है जी, तो ये काम हमने क्या तीसरे स्टेप के अंदर करना है। तो यही है हमारा रिडक्शन टू मेटल्स। रिडक्शन क्यों लिखा, क्योंकि रिडक्शन का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज से ऑक्सीजन को निकालना या फिर हाइड्रोजन ऐड कर देना। तो हम लोग अल्टीमेटली क्या मेटल के साथ ऑक्सीजन पड़ा है, दैट्स वाई ये मेटल ऑक्साइड है ना। तो हमने क्या करना है, मेटल से इस ऑक्सीजन को क्या रिमूव करना है, तो इसलिए इसकी रिडक्शन हो रही है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है रिडक्शन टू मेटल्स। क्लियर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे ना दो चीजें यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, वो चीज करने से पहले एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं। देखो यहाँ पे क्या हमारा जो मेटल ऑक्साइड है, ये मैंने बात करी मेटल ऑक्साइड यहाँ पे आएगा। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे मेटल ऑक्साइड के अंदर मेटल कौन सी है, कौन सी मेटल है। जैसे कि मैंने साइड में लिखा है, हमारे पास क्या रिएक्टिविटी सीरीज है, बहुत बारी हमने देख लिया है। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हमें पता है कि टॉप पे जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। मिडिल में जो होते हैं वो क्या होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, मतलब इतनी ज्यादा भी रिएक्टिव भी नहीं होती लेकिन इतनी कम भी नहीं होती। नीचे वाले क्या होते हैं, ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिव होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो हमारा मेटल ऑक्साइड है वो कौन सी मेटल का ऑक्साइड है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या है उनकी रिडक्शन करेंगे, देखेंगे कि उनको मेटल्स के अंदर कन्वर्ट कैसे करना है। मेटल ऑक्साइड से मेटल में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिपेंड करेगा बच्चों कि जो मेटल है वो कौन सी है मेटल ऑक्साइड के अंदर। तो अगर तो हमारे पास क्या ये वाली मेटल्स है, इन तीनों में से कोई मेटल्स है नीचे वाली में से, तो क्योंकि हमें पता है कि ये क्या होता है बहुत ही कम रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, तो मोस्टली इनके हमें क्या मिलते हैं, सिर्फ ऑक्साइड्स ही मिलते हैं। और अगर ऑक्साइड भी मिलेंगे ना तो वो भी क्या होता है, स्टेबल नहीं होते हैं। या तो ये क्या होते हैं, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, गोल्ड सिल्वर वगैरह होता है, या तो ये हमें मिलते हैं फ्री स्टेट के अंदर ही, या फिर क्या होते हैं इनके थोड़े बहुत तो ऑक्साइड्स मिल सकते हैं और वो ऑक्साइड्स भी क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। इसी तरीके से क्या ऊपर वाली जो मिडिल वाली की बात करेंगे, क्या होती है, मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, मतलब ठीक ठीक रिएक्टिव है। इनके लिए हम लोग क्या अलग मेथड यूज करेंगे, और जो हाईली रिएक्टिव है उनके लिए क्या अलग मेथड यूज करेंगे चेंज करने के लिए मेटल ऑक्साइड को किसके अंदर, मेटल्स के अंदर। तो इसलिए हम लोग क्या स्टेप बाय स्टेप तीनों की चीजें लिखेंगे। तो पहले की जैसे मैंने इसमें पॉइंट बनाया, कौन सा, हम लोग क्या है उन मेटल की बात कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो हमने यहां पे क्या लिया है, पहले इसको क्या बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसके अंदर पहले हम लोग बात करें कि कौन से मेटल ऑक्साइड उन मेटल के हो सकते हैं जो हमारे क्या है बिल्कुल ही लेस रिएक्टिव है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो लेस रिएक्टिव मेटल होती हैं जैसे कि मरकरी हो गया, गोल्ड, सिल्वर, तो इनके क्या होते हैं जो ऑक्साइड्स होते हैं, या तो ये क्या होते हैं मोस्टली फ्री स्टेट में मिलते हैं, या फिर इनके जो ऑक्साइड बनेंगे तो ये क्या होता है बहुत ही लेस स्टेबल होते हैं, स्टेबल ही नहीं होते हैं। तो अगर मैं बात करूं गोल्ड ऑक्साइड की, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, सिंपली इनके ऑक्साइड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली हीट करके, अगर इनको क्या सिंपली हीट कर देंगे तो ये सिंपली क्या हो जाएंगे, हमारे मेटल ऑक्साइड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये जो चीज है वो क्या हो जाती है, अलग हो जाएगी। तो ये हमारी क्या है मेटल्स, और ये ऑक्सीजन क्या होगी, सेपरेट होगी। इसको बैलेंस कर लेंगे तो दो दो आगे लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या है, जो हमारी मेटल ऑक्साइड है, पहले हमने कौन से मेटल ऑक्साइड की बात करी, उन मेटल ऑक्साइड की जिसके अंदर मेटल कौन सी इंक्लूड है, जो कि बहुत ही कम रिएक्टिव है, उनके ऑक्साइड्स को सिंपली हम हीट कर देंगे तो ही हमारा क्या है मेटल सेपरेट हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या है अलग हो जाएगी। यही हम चाहते थे कि मेटल ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाए, मेटल के अंदर। ये हमारी मेटल्स आ चुकी हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी था। अगर हम लोग क्या दूसरे की बात करें कि हमारे पास क्या है ऐसे मेटल्स ऑक्साइड हैं, मेटल ऑक्साइड्स ऑफ, हम लोग कह सकते हैं मीडियम रिएक्टिव मेटल्स। तो अब हमने क्या करा है, जो मेटल ऑक्साइड लिए हैं और वो कौन से हैं, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड्स लिए हैं, उनके अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड को। तो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स की अगर हम लोग बात करें
तो हमारे पास बच्चों क्या है, मीडियम रिएक्टिव के अंदर ये वाले आ जाते हैं, जिंक से लेके यहाँ तक कॉपर तक। तो ये क्या होता है, मीडियम रिएक्टिविटी के अंदर आते हैं। ये क्या ना ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ना ही बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, मीडियम में होते हैं। तो इनके लिए क्या होता है, अगर हमने क्या है इनके मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम लोग क्या अलग अलग चीजें यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं जिंक की। तो हमारे पास क्या, मान लो हमारे पास क्या जिंक का ऑक्साइड है, या फिर हमारे पास क्या था एल्यूमिनियम का किसका ऑक्साइड लिया हमने, और आयरन का ले लेते हैं, ठीक है। और किसका ले लेते हैं, आयरन का ले लेते हैं, आयरन का ऑक्साइड Fe2O3। इसी तरीके से हमारी बुक में एक और एग्जांपल दी हुई है मैंगनीज की, तो वो ले लेते हैं मैंगनीज का ऑक्साइड MnO2। अब हमने क्या करना है, देखो ये जो मेटल्स ली जिंक, आयरन, मैंगनीज, नो डाउट हमारे क्या रिएक्टिविटी सीरीज में नहीं है, लेकिन ये भी एक मेटल है। क्योंकि हमारी बुक के अंदर ये एग्जाम्पल इंक्लूड है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अदरवाइज आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहाँ से है। तो मैंगनीज भी एक मेटल ही है। ये क्या होते हैं, एवरेज मतलब कि मीडियम रिएक्टिव मेटल होती है ये भी, तो यहाँ पे लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, देखो जब भी हमने क्या करना है, ऐसी जो मीडियम रिएक्टिव मेटल के जो ऑक्साइड्स है हमने क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मेटल्स के अंदर। हम लोग चाहते हैं जिंक ऑक्साइड में से हमारे पास जिंक आए, आयरन ऑक्साइड में से आयरन बाहर निकल जाए, मैंगनीज ऑक्साइड में से हमारे पास मैंगनीज अलग हो जाए, यही चीज चाहते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, इसके लिए हम लोग क्या, दो चीजें यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होती है, दो चीजें चाहिए। या तो हमें चाहिए एक रिड्यूसिंग एजेंट, क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट, एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, जो दूसरों को क्या करता है, रिड्यूस करता है। रिड्यूस क्यों बोला हमने, क्योंकि इसी को तो हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। जब हम लोग क्या किसी में से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो दैट मीन्स वो क्या हो रहा है, उसकी रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और रिड्यूस करता कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट करता है। इसलिए क्या होता है, या तो हमारे पास क्या आ जाए एक रिड्यूसिंग एजेंट हो, या फिर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी ऐसी मेटल लेंगे जो क्या है जिंक की करनी है तो जिंक से, आयरन की करनी है तो आयरन से, इसमें मैंगनीज से, इनसे क्या हो ज्यादा रिएक्टिव हो, ऐसी मेटल को हम लोग क्या है इनके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो मेटल क्या करेगी, इनको डिस्प्लेस करके खुद इनकी जगह पे आ जाएगी और ये मेटल्स क्या है बाहर निकल जाएंगे। यही तो हम लोग चाहते हैं। तो दो तरीकों से हम लोग क्या है यहाँ पे मेटल ऑक्साइड को क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके अंदर, मेटल्स के अंदर। या तो हम लोग क्या बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट ले लें, या फिर हम लोग क्या ले ले, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा ले, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या जो जिंक ऑक्साइड है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं कार्बन, जो कि क्या हमारा एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या, कार्बन एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, जो जिंक ऑक्साइड से जो ऑक्सीजन है इसको क्या कर लेता है, खींच लेता है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा CO, और यहाँ पे मेटल जो हमारी वो क्या आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या यहाँ पे लिखा कि हमें क्या या तो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिया कार्बन, और कार्बन क्या था, एक रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को ले लिया, और इस तरीके से क्या है हमारे पास जिंक ऑक्साइड मीन्स मेटल ऑक्साइड से हमारी क्या आ चुकी है, मेटल आ चुकी है। तो ये काम हमारा हो गया। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे Fe2O3 की एग्जांपल लिखी है, तो इस एग्जांपल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे करवा सकते हैं। तो मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइप सा हो गया तो मैं नीचे लिख रही हूँ दोबारा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या दूसरी रिएक्शन ले रही हूँ, जैसे कि हमने लिया Fe2O3, तो ये वाली एग्जांपल ले ली। ये हमारा क्या आयरन का ऑक्साइड है, तो इसकी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा सकते हैं, और ऐसी मेटल के साथ करवाएंगे जो क्या हो, हमारा जो आयरन है उससे क्या हो, ज्यादा रिएक्टिव हो। तो हमें अभी साफ दिख रहा है यहाँ पे क्या आयरन है, ये आयरन पड़ा है। ये वाले मेटल्स क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनमें से कोई भी एक मेटल ले लो, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से ऊपर है, तो सारी की सारी वो क्या है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो डेफिनेटली वो क्या आयरन को डिस्प्लेस कर देंगी। तो यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया। तो यहाँ पे क्या एल्यूमिनियम से वो रिएक्शन करवा लेते हैं। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, यहाँ से एल्यूमिनियम क्या करेगा, जो आयरन है उसको क्या है बाहर निकाल देगा, खुद उसकी जगह पे आ जाएगा, तो उसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या बनेगा, Fe की जगह पे अभी क्या आ जाएगा, Al, तो हमारा बनेगा Al2O3, एंड साथ में बच्चों हमारा जो आयरन था वो क्या बाहर आ जाएगा इस तरीके से। समझ आ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, इनको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम बाद में बैलेंस भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको क्या बैलेंस कर दिया। और साथ में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे निकलती है हीट। क्या निकलती है, हीट भी यहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है। और ये जो हीट निकलती है ना, ये क्या होती है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में यहाँ पे निकलते हैं। दैट मीन्स ये वाली जो रिएक्शन है ये क्या हाईली एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, ये जो इतनी ज्यादा हीट निकलती है, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो मेटल हमें मिलती है ये क्या मिलती है, हमें मोल्टन स्टेट में मिलती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हीट रिलीज हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा होती है। एक और एग्जाम्पल हमारी बुक में दी हुई है मैंगनीज ऑक्साइड की। अगर हम लोग क्या मैंगनीज का ऑक्साइड ले ले, तो ये भी मैंगनीज का एक मेटल है, ये भी क्या होती है, मतलब मीडियम रिएक्टिव मेटल है। तो
इसकी भी अगर हम लोग क्या है एल्यूमिनियम के साथ क्या करवाएंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाएंगे, तो अगेन क्या है एल्यूमिनियम मैंगनीज को क्या डिस्प्लेस कर देती है, तो यहाँ पे क्या हमारी मैंगनीज बाहर आ जाएगी और यहाँ पे भी क्या बनता है Al2O3। अगेन यहाँ पे भी क्या होता है, लार्ज अमाउंट में जो हीट है वो क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ पे भी वही सेम है, यहाँ पे इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि जो हमें मैंगनीज मिलेगा ये बच्चों कौन सी स्टेट में मिलता है, हमें मोल्टन स्टेट के अंदर मिलता है, सॉलिड स्टेट के अंदर नहीं मिलता है। ठीक है, और इन दोनों रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन है आयरन वाली, इन रिएक्शन को हम लोग क्या पर्टिकुलर नाम देते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन। इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है कि इसको हम लोग क्या यूज करते हैं वेल्डिंग पर्पस के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, वेल्डिंग पर्पस। तो वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं हम लोग, जैसे कि नए रेलवे ट्रैक्स बनते हैं तो उनको क्या है वेल्ड करने के लिए, जोड़ने के लिए हम लोग क्या है ये रिएक्शन को यूज करते हैं वहां पे। या फिर क्या होते हैं, अगर हमारे पास क्या है कोई भी मशीनरी का कोई भी पार्ट्स है उसमें क्रैक आ गया तो उसको वेल्ड करने के लिए भी हम लोग क्या है इस रिएक्शन को यूज करते हैं। क्लियर हो गया इतना। तो आगे हमारे क्या है मेटल ऑक्साइड्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, तो इनको कैसे मेटल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास क्या है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन सी हमारी ये वाली है, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो हमारे पास क्या है, जैसे मान लो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो ये उसका ऑक्साइड है। तो इससे भी हम लोग क्या है, इससे हमने किस में कन्वर्ट करना है, सिर्फ एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना है। लेकिन हमारी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दी हुई है NaCl वाली, वो हमने क्या पूरी डिटेल में करनी है। क्यों दी हुई NaCl की, क्योंकि बुक के अंदर दी हुई, तो ऑब्वियसली जो एनसीईआरटी के अंदर है एक एक चीज हमने करनी है, वो तो हम स्किप कर ही नहीं सकते। बस मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पे क्या है NaCl है, तो ये क्या मेटल ऑक्साइड तो नहीं है, सोडियम तो मेटल है लेकिन Cl है इसके साथ, तो ये क्या मेटल ऑक्साइड तो नहीं। हम लोग तो बात कर रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड को मेटल के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। तो क्योंकि देखो ऊपर वाली जो मेटल्स है ये क्या होती है, हाईली रिएक्टिव होती हैं, इसलिए ये क्या करती हैं, बहुत कुछ ये नया भी बना देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं ओर्स के अंदर मोस्टली 3 फॉर्म के अंदर मिलते हैं, मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट और मेटल सल्फाइड। लेकिन ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है ना, ये क्या करते हैं, मेटल क्लोराइड्स भी बना देती हैं। मेटल क्लोराइड्स मींस क्लोरीन के साथ भी ये क्या कंपाउंड बना लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल है NaCl। और इसी के एग्जांपल हमारी बुक में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर हमारे पास क्या मेटल का क्लोराइड है तो उससे हम लोग क्या है मेटल कैसे बनाएंगे, समझ रहे हो ना। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे नई चीज है, क्योंकि हमने 3 चीजें पढ़ी थी पहले, मेटल ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट वाली। तो इसी तरीके से क्या ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो NaCl है, सोडियम ये क्या क्लोराइड है, मींस मेटल का क्लोराइड है। अब इससे हमने क्या करना है, सोडियम मेटल को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। अब तो क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, ये जो ऊपर वाली मेटल्स है ये क्या होती है, हाईली रिएक्टिव होती है, इसलिए क्या है ये क्या जब अपने कंपाउंड बनाते हैं किसी और के साथ, क्लोरीन के साथ, सल्फर के साथ, कार्बोनेट के साथ, किसी के साथ भी, तो ये इनके जो कंपाउंड होते हैं ना बच्चों, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बॉन्ड करते हैं। क्यों बॉन्ड करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या होता है, बहुत अच्छे बॉन्ड क्या कंपाउंड के अंदर बनाए होते हैं। इसीलिए इनके कंपाउंड को ब्रेक करना और उसमें से मेटल को निकालना इतना ईजी नहीं है। इसलिए हम लोग क्या है, चाहे वो मेटल का ऑक्साइड हो, चाहे उसके क्लोराइड हो, उनको सिंपली हीट करके, या फिर जैसे हमने अभी अभी मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले की बात की, तो इनके जो ऑक्साइड थे इनके लिए हमने क्या यूज किया था, रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया था, कार्बन। तो वैसे हम लोग क्या यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो पहली बात तो ये कि जो कार्बन होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि हमने पीछे जिंक ऑक्साइड के लिए किया था, तो यहाँ पे क्या है Al2O3 के लिए हम लोग क्या कार्बन यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले जो मेटल्स है हाईली रिएक्टिव है, इनकी यहाँ पे देखो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट ने क्या करना, ऑक्सीजन को तो लेके जाना ना, लेकिन जितनी एफिनिटी कार्बन की ऑक्सीजन के लिए उससे कई ज्यादा एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी है। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, तो इसीलिए कार्बन क्या बेचारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन को लेके ही नहीं जा सकता। तो अगर जब तक लेके नहीं जाएगा, जब तक हमारे पास क्या CO2 नहीं बनेगा और मेटल हमारी क्या है बाहर नहीं आएगी। क्लियर है ना। इसीलिए क्या होता है, ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है इसके लिए हम लोग क्या है, ये जो हमारा कार्बन है जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसको हम लोग क्या यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या यहाँ पे यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हम लोग क्या यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि कार्बन जो रिड्यूसिंग एजेंट था उससे तो काम चलेगा नहीं, तो हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब ये क्या होती है, इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब सिंपली है इलेक्ट्रिसिटी, मींस क्या हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। और रिडक्शन क्या होता है, मैंने आपको हाइड्रोजन की फॉर्म में बताया था कि अगर किसी से ऑक्सीजन निकाल लें तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, या फिर किसी के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे। अगर हम लोग क्या किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तब भी उसकी क्या होती है बच्चों, रिडक्शन होती है।
रिडक्शन की डेफिनेशन हम लोग दो चीज के अंदर पढ़ते हैं, एक तो कार्बन और हाइड्रोजन की फॉर्म में, एक इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में। तो अगर किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तब भी हम लोग बोलते हैं कि उस मेटल की क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमने क्या करना है, मेटल की रिडक्शन करनी है और हमने क्या करना है, उसमें से जो मेटल है उसको क्या है, निकालना है। तो यहाँ पे होता क्या, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के अंदर हम लोग क्या है, एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर के अंदर हमने क्या करना है, जिस भी मेटल के कंपाउंड को हमने क्या करना है, उससे मेटल निकालनी है, ठीक है, चाहे वो मेटल का ऑक्साइड है, चाहे वो मेटल का क्लोराइड है। तो यहाँ पे क्या है, NaCl वाला एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि बुक के अंदर दी हुई है। तो NaCl क्या है, हमारा मोल्टन स्टेट के अंदर है, ठीक है। क्यों लिया मोल्टन स्टेट के अंदर, क्योंकि जब हम लोग क्या है, इसमें से क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का यूज तो हमें करना ही है, तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास करेंगे तो आइंस बनेंगे, तो आइंस क्या फ्रीली मूव कर सके, इसलिए हमने क्या इसको NaCl को कौन से स्टेट में लिया, मोल्टन स्टेट के अंदर लिया। अब यहाँ पे क्या दो इलेक्ट्रोड हमने ये ले लिया, इलेक्ट्रोड को क्या हमने इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव साइड से हम लोग क्या इसको कनेक्ट कर देंगे, ये नेगेटिव हो गई, हमारी पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे हमने क्या लिया, मोल्टन NaCl का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या NaCl हमारा है, तो जैसे हम लोग क्या इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारा जो NaCl है वो ब्रेक हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। एक बार मैं ये रिमूव कर रही हूँ, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो बहुत सारे Na पॉजिटिव बनेंगे, बहुत सारे Cl नेगेटिव बनेंगे। अब होगा क्या हमारे पास, क्योंकि जो हमारा Na पॉजिटिव है इसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें पता है ये जो इलेक्ट्रोड है ये क्या नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ना। तो इसीलिए जो Na पॉजिटिव है ये क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड की तरफ क्या जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या इसके ऊपर जाएगा और यहाँ पे जाके ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रोड है इससे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, Na के अंदर, और इसके ऊपर क्या डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बहुत सारे Na जो है और भी Na पॉजिटिव पड़े होंगे, वो सारे के सारे क्या इलेक्ट्रोड तक जाएंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या वो लेंगे। अब देखो Na पॉजिटिव ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, Na एटम के अंदर, मींस सोडियम मेटल के अंदर। वो मेटल क्या है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो Cl नेगेटिव हमारे बन रहे हैं साथ में, ये क्या करेगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये जाएगा पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो Cl नेगेटिव है ये जाएगा हमारा इस इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो यहाँ पे जाके ये क्या करेगा, ये जो अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड है, एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोड को दे देगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, Cl के अंदर। क्योंकि अकेला क्लोरीन जो है वो स्टेबल नहीं होता है, तो इसमें और भी बहुत सारे क्लोरीन पड़े हैं, तो इस तरीके से ये क्लोरीन भी यहाँ गया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन को दिया और किसमें कन्वर्ट हो गया, Cl के अंदर। ये Cl जो है दोनों कंबाइन होकर क्या बना देंगे, Cl2, ठीक है। और ये जो Cl2 है ये गैस के रूप में मिलता है, इसलिए हमें क्या यहाँ पे इसके बबल्स जो है ना वो निकलते क्या दिखाई देते हैं यहाँ पे, क्लियर हो गया। तो इतनी चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या इस तरीके से जो सोडियम मेटल है वो क्या है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। और यही हम चाहते थे कि ये जो मेटल है वो क्या हमें NaCl में से हमें क्या मिले, सिर्फ सोडियम मेटल जो वो एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो यहाँ पे क्या कुछ रिएक्शंस हमने लिखनी है। पहली बात तो ये कि कैथोड और एनोड क्या होता है। कैथोड क्या होता है, वो वाला इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और एनोड कौन सा होता है, वो वाला इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, कैथोड के ऊपर एनोड के ऊपर हमने स्टडी करना है क्या हुआ। तो कैथोड पे हमने क्या देखा था, ये हमारा कैथोड है क्योंकि इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो सोडियम था Na पॉजिटिव आया था और Na पॉजिटिव ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था और कन्वर्ट हो गया था किसके अंदर, Na के अंदर, जो कि हमारी क्या है, एक मेटल है। और एनोड पे क्या हो रहा था, जो Cl नेगेटिव था इसने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था और यहाँ पे ये बन गया था Cl के अंदर, राइट। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि एक क्लोरीन स्टेबल नहीं होता तो दो क्लोरीन ने क्या इलेक्ट्रॉन अपने अपने लूज किए और दोनों ने आपस में कंबाइन होकर क्या बना लिया, Cl2। तो ये चीज हमारी बुक में दी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज आई कैसे, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। तो ये था हमारा थर्ड स्टेप किसके अंदर, हाउ टू गेट प्योर मेटल फ्रॉम दी। और आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। तो जो फोर्थ स्टेप है, नेक्स्ट है रिफाइनिंग टू प्योर मेटल्स, वो हम लोग क्या हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।